बच्चे मुझे बार बार बोलते थे सर चैप्टर 5 के थ्योरम बता दो, सेकंड थ्योरम, नाइन्थ थ्योरम। देखो मैंने एक ही वीडियो में सारे थ्योरम इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। बस आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, इसमें सारे थ्योरम है। और अगर आपने एक बार सारे थ्योरम कर लिया रे बच्चा तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा कि भैया चैप्टर तो ऐसे स्मूथली जाएगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, थ्योरम, अरे क्या नाम बोल रहा हूँ, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखना। मतलब देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब बताता हूं। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता। हाँ भैया, बोले यार देखो सबसे पहली बात, अगर 3 कोलिनियर, पहले बात तो लीनियर पॉइंट क्या होता है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी, ये लीनियर हो गया है ना। लेकिन एक होता है नॉन कोलिनियर, मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो पक्का ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या ये ट्राइंगल एक सरकम सर्कल है? मतलब क्या बोला ये इसने कि यार भैया आप है ना कुछ करके इसको सरकम सेंटर बनाओ, इस तरीके से सरकम सर्कल बनाओ। तो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाँ भैया, ये जो 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये तीनों मिलकर एक यूनिक सर्कल बनाएगा और उस सर्कल का हम लोग नाम देंगे सरकम सर्कल। ठीक है, अब उस सरकम सर्कल में हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, इस तरीके से देखना। ये मैंने बोला एक पी क्यू हो गया। ठीक है, ये एक मेरे पास पी क्यू है, मैं इसका थोड़ा सा लिंक चेंज कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ रेड, इसको ले लेता हूँ येलो। यहाँ देखो, इसको मैंने बोला पी क्यू और यहाँ पे एक ले लिया मैंने आर, 3 पॉइंट ले लिया। 3 पॉइंट से 3 साइड तो बनेगी, एक साइड बन गई और यहाँ पे एक साइड बन गई। सबसे पहले आपको करने का तरीका क्या है, इस साइड का ना क्या करना है मालूम है, इसका लाइन बाइसेक्टर करना है। क्या करना है भैया, लाइन बाइसेक्टर। और लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, वो जो आपका राउंडर आता है ना, राउंडर का लोहे वाला पॉइंट यहाँ रखो, आधे से थोड़ा ज़्यादा लो, एक कट इधर मारो, एक कट इधर मारा, ठीक है, और एक कट इधर मारा। फिर वही वाला एकदम बिल्कुल वो गैप चेंज नहीं करना है, फिर एक कट यहाँ मारो और एक कट यहाँ मारो और दोनों को मिला दो ऐसे, तो क्या बन जाएगा ये एक लाइन बाइसेक्टर, इस लाइन का। सिमिलरली इसका भी मैंने लाइन बाइसेक्टर कर लिया। जैसे ही तुम्हारा दोनों लाइन बाइसेक्टर जिस पॉइंट में कटेगा वहाँ पर सेंटर होगा। अब एक काम करो, राउंडर को यहाँ रखो और सेट करो और चारों तरफ घुमा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सर्कम सर्कल। तो ये तरीका है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, द सेंटर फाइंड करो, उसका ड्रॉ द सर्कल, ये काम हो जाएगा। ये चीज़ें राउंडर के साथ होगा। मज़ा यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर थ्योरम 2 में मज़ा क्या आने वाला है बच्चा, देखो थ्योरम 2 बोल ये रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुनो, मेरे पास यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों क्या है, बराबर है। क्या ये दोनों कॉर्ड ने सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया है? तो आपको याद करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंसी। क्या याद करना पड़ेगा बच्चा, कॉन्ग्रेंसी। मालूम है ना, कॉन्ग्रेंसी मतलब फोटोकॉपी कह सकते हो आप। ठीक है, जो फिगर एक दूसरे फिगर को ओवरलैप कर ले उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। तो जब भी थ्योरम वगैरह आएगा ना, तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है हमारा, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड क्या देकर रखा है कि कॉर्ड जो है मेरे पास, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ए बी इक्वल टू डी ई हो, ये बात हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूफ। अगर आप ये पॉइंट भूल जाओगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि है ना, सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो मैं इसको ऐसा बोलूं, एंगल बी ए सी या ए सी बी ले लेता हूं, ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी, ओके, डी सी ई, ये दोनों बराबर होंगे। अब चलो शुरू करते हैं अपन प्रूफ। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंसी के बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा अगली स्लाइड में। मैंने यहाँ पे देखा, बोले भैया 2 ट्राइंगल मिल रहा है, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी सी ई में, इन दोनों में देखो क्या क्या खास बात है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, ए सी इज इक्वल टू डी सी, ये हो गया एक बात। और दूसरा बी सी इज इक्वल टू ई सी। भैया ये दोनों ना सर्कल के रेडियस है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। जब इतनी बात हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एक और चीज, क्या कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू डी ई देकर रखा है, ये चीज क्या है आपके पास, गिवन है। तो भैया इससे मेरे को साफ साफ जाहिर हो गया, पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्ग्रेंसी होंगे। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी सी ई बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। और आपको मालूम है
अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो सब इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ भैया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, ये क्या हो जाएगा? बाय सी पी सी टी। ये आपको मालूम है कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया 5 होते हैं, उसी के अंडर ये सारी चीज़ें होती है। सीपीसीटी का मतलब होता है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ना, ये इससे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, ये भी बराबर होगा, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये भी बराबर होगा, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये भी बराबर होगा, मतलब सब बराबर। ठीक है बच्चा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के मेरे पास सारी चीजें, थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूं मैं। ये टॉपिक अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं पूरा देख लो, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे सारे आपका काम होगा। पहला बोलते साइड साइड साइड, अरे दो ट्राइंगल है, दोनों के साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। साइड एंगल साइड, एक साइड उसके बीच का एंगल फिर एक साइड अगर बराबर होगा तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे का ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब देखो ये हाथ ये हाथ, ये देखो। नमस्कार प्रभु, लाइक सब्सक्राइब प्लीज, कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बीच का साइड, एंगल साइड और एक राइट हाइपोटेन्यूस। इसका तो कुछ ज्यादा यूज है आरएचएस का, आईएमपी हमारे यहाँ पर इस 5th चैप्टर में। ठीक है, तो एक छोटा सा बता दो, जैसे कि ये साइड एंगल साइड मतलब अगर मान लो कि ये ए बी सी है और ये आपका डी ई एफ है। ठीक है, साइड एंगल साइड बोला मतलब ये साइड ले लेता हूं और इसका ये साइड बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका ये वाला एंगल मान लो 70 डिग्री और ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है, और ये वाला बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से होगा। और उसके एवज में आप कह सकते हो कि भैया साहब ये वाला जितना होगा ये वाला भी आपका उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल जितना होगा सर ये एंगल भी उतना ही होगा। यही तो इसका फायदा है। और अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसमें रख दूं तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे साइड साइड साइड, अरे यार इसके साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बाकी सब बराबर होंगे। अगर तीनों साइड बराबर तीनों एंगल भी बराबर। क्लियर है क्या? ठीक है, अब सिमिलरली क्या हो रहा है? एंगल साइड एंगल, ये लो भैया मान लो ये तुम्हारा 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 70। ये वाला साइड अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। और ये वाला अगर तुम्हारा 80 डिग्री तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। अगर ये तीनों चीजें मिल गई आपको एक दूसरे के ट्राइंगल में, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है सब, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, तो भैया ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? कौन सा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो इस हिसाब से ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। या पकड़ की चीजें, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा एंगल साइड, अरे कोई भी दो एंगल, ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा। एंगल राइट को एंगल साइड, अरे हाँ ना, ठीक है। ये सारी चीज, ये राइट हाइपोटेन्यूस को थोड़ा सा देख लेना। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक और मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कहना क्या चाहता है मालूम है? बोलता है भैया देखो डी ई एफ बोल दिया, बोले इसमें से एक तो पहली बात तो ए सी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा? डी एफ। ए सी बराबर डी एफ, क्यों? क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूस है और ये भी हाइपोटेन्यूस है। ये 90 डिग्री तो ये भी क्या है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने और बोला कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और बोला कोई भी एक साइड, भले ये या ये, कोई भी एक बराबर होना चाहिए, बस कोई भी एक बराबर होना चाहिए। अगर मेरा ए बी इज इक्वल टू डी ई हो गया और बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्या लिखूंगा? बाय आर एच एस। और इसमें भी वो चीज लागू करेगा सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो भैया इस हिसाब से अगर मान लो ये और ये बराबर है तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। इसके समझ में आ गया क्या? चलो अब ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने। अब थ्योरम नंबर 3, बोले कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। भैया ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है ना, सेंटर आर इक्वल, मतलब ये क्या हुआ मालूम है? ये एक तरह से कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड है। उसमें था इक्वल कॉर्ड्स और इसमें क्या है? इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गिवन क्या भैया? सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, और गिवन देकर रखा है एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल डी सी ई, ये देके रखा है। मुझे टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या कर रहा है बच्चा? कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू डी, ये करना है मेरे को। अब मैं कर देता हूं प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो ट्राइंगल है और पीछे हमने क्राइटेरिया पढ़ रखा है, तो उससे अपना काम हो जाएगा। मैंने बोला इन ट्राइंगल ए सी बी
एंड ट्राइंगल DCE में, दोनों में देख लिया। सबसे पहली बात AC इज इक्वल टू DC, दूसरा हो गया और हो जाएगा BC इज इक्वल टू EC। ये दोनों क्या है भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल है ना, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, एक काम करो, इसको छोटा सा जो है हमारे पास, इसको थोड़ा नीचे ले आओ। अरे भाई क्या करा मैंने, हाँ थोड़ा नीचे लिया। क्यों लिखा मैंने, ये दोनों तो रेडियस है ना सर्कल के भाई। एंगल ये लिख ले बीच में यार, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE। क्या ये चीज़ मेरे को गिवन दे रखा है, और ये भी क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो तीन चीज़ मुझे मिल गई, मुझे कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन ही चीज़ चाहिए। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DCE के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इस वजह से अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CPCD से क्या होगा, इस वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो बराबर होगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि कॉर्ड जो होगा AB इज इक्वल टू DE, कॉर्ड जो होगा AB इज इक्वल टू DE। क्या लिखूंगा, बाय CPCD लिख के छोड़ दो, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, अब थ्योरम 4 हो गया भाई। थ्योरम 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 4 और थ्योरम 5। थ्योरम 4 और थ्योरम 5 कहता है कि भैया सबसे पहले पढ़ो आप थ्योरम 4 क्या कह रहा है आपसे। ये क्या बोलना चाह रहा है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। भैया देखो ये जो है ना, ये आपका मिड पॉइंट है और आपको प्रूफ करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है ना। क्या परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री में आ रहा है क्या, सेंटर से जो आपने लाइन ऐसी ड्रॉ करी कि ये दोनों क्या है, ऐसी ड्रॉ करी कि ये मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये आधा आधा हो गया, तो क्या ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अभी जस्ट इसका कन्वर्स भी आपको मिलेगा। तो बच्चा थ्योरम 5 देखो, ठीक है क्या कह रहा है भैया। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या बोलोगे, CA सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है ना। और मुझे क्या देकर रखा है गिवन में, या फिर एंड क्या है भैया, एंड AB इज इक्वल टू क्या है आपका कॉर्ड। इतनी बात समझ में आ गया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि M जो है ना, M इज मिड पॉइंट है। M क्या भैया, मिड पॉइंट। जैसे M आपका मिड पॉइंट हो जाता है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि AM इज इक्वल टू BM होगा सर। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ क्या करना है भैया, बोलो जल्दी। प्रूफ ये करना है कि अपना जो CM है, कौन है, CM परपेंडिकुलर टू AB है, परपेंडिकुलर टू AB। अगर आपने CM को परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया AB के तो काम हो गया। या फिर AB कर सकते हो, अगर ये यहाँ पर ये 180 डिग्री बना रहा है, अरे परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्रूफ कर दो, ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या फिर दोनों को मिला के 180 डिग्री प्रूफ कर दो, अरे अपना काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब प्रूफ में क्या हो जाएगा, मेरे पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में अपन खेलेंगे और अपने काम निकालेंगे। ठीक है, चलो भैया क्या है, हमने बोला एन ट्राइंगल AMC, एक ट्राइंगल लिया अपन ने AMC, एंड ट्राइंगल ले लिया अपन ने BMC। AMC और BMC स्काई हाइट्स। ओके, चलो भाई इतनी बात हो गई। इनमें से आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात सर AC BC कर लेते हैं, और सॉरी AC इक्वल टू BC है ना। तो ये क्या है, रेडियाई ऑफ, अरे ज़्यादा भावुक हो गया सर तुम्हारा, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस। दूसरी बात बच्चा यहीं पे आप लिखना, दूसरी बात ये कह सकता हूं मैं, क्या M इज मिड पॉइंट है ना, M इज मिड पॉइंट है ना भाई, ये तो पहले लिखा था, यहाँ ना भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। दूसरी बात M अगर मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा बोलूंगा, यहाँ लिख लेता हूं AM इज इक्वल टू BM। क्यों, ये चीज अरे गिवन है, ये ऐसा बोल दो गिवन है। और तीसरी बात, या फिर आप इसको उठा के यहाँ पे पटक सकते हो, उठा के आप यहाँ पे पटक सकते हो गिवन की जगह पे, अरे ठीक है क्या, है ना। अब मुझे एक और चीज दिख रहा है, CM बराबर CM, ये क्या मिल गया हमको, कॉमन। बात समझ में आ गया। अब ये तो कॉमन हो गया भाई। अब बोले सर ये परपेंडिकुलर का कोई रोल ही नहीं आया, बोले एक मिनट, देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMC के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के।
बोले सर अभी भी मुझे ना ऐसा कोई दिखाई नहीं कि यार यहाँ पे कुछ काम हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्या? तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, देयरफॉर मैं ऐसा ट्रायंगल एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, क्या ये दोनों क्या हो, दोनों CPCT से बराबर हो जाएंगे। जैसे ये CPCT से बराबर हो गए, ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं बाय लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल इस तरीके से लाइन पे बने हुए एंगल 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर मैं बोलूं एंगल AMC प्लस एंगल BMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AMC मतलब ये वाला एंगल, BMC मतलब ये वाला एंगल 180 डिग्री हो गया। बट अभी देखा ये दोनों बराबर है, तो मैं कोई भी एक एंगल ले लेता हूं, देयरफॉर ये बराबर ही है। तो एंगल AMC प्लस में इसकी जगह भी ले लेता हूँ AMC बराबर 180 डिग्री, मतलब टू एंगल AMC इक्वल टू 180/2 भी बाद में करेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल AMC इक्वल टू 180/2, खटक खटक कट गया ये हमारा। तो यहाँ पे क्या इसका कटा, उसके बाद क्या बचा? AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे यार AMC अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, देयरफॉर आप बोल दो देयरफॉर CM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, हेंस प्रूफ। HP का लैपटॉप लगा के, सॉरी। अरे हो गया क्या इतना? राइटिंग थोड़ा सा ऐसे यार मेरा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं राइटिंग से। चलो एकदम उसका कन्वर्स है, कौन सा? थ्योरम फिफ्थ जो है ये एक तरह से कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, ठीक है। कन्वर्स मतलब उल्टा। अब उल्टा कैसे भाई? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी M था मिड पॉइंट और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट देकर रखा था। अब बोला ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब वो मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ करते हैं वही कहानी। आपको तो ये कहानी लिखनी पड़ेगी, गिवन टू प्रूफ। आधे से ज्यादा नंबर तो आपको यही दे देगा। गिवन करो C सेंटर, अरे कितनी बार करोगे सर सेंटर ऑफ सर्कल का ही होगा यार ये तो, ठीक है ओके। और गिवन का देकर मालूम है CM परपेंडिकुलर टू AB, और आप कह सकते हो भाई एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC इक्वल टू 90 डिग्री हमको गिवन है, ठीक। हमको करना है टू प्रूव क्या करना है कि CM बाई M इज मिड पॉइंट, ऐसा बोल दूं मैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, ये कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? और ऐसा कर सकते हैं हम लोग AM इजकल टू BM अपने को प्रूफ करना है, आराम से कर लेंगे प्रूफ। अभी देखो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, दो ट्रायंगल में अपन क्या खेलेंगे और क्या करेंगे भैया, आंसर निकालेंगे अपन। हमने क्या बोला, इन ट्रायंगल AMC ले लो एंड ट्रायंगल BMC ले लो। AMC आप देख पा रहे हो, BMC भी आप देख पा रहे हो। इन दोनों में क्या क्या देकर रखा है, AC BC सबसे पहले कर लो। AC इक्वल टू BC, ये क्या भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, एक बात हो गई। और एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC, ये क्या हो गया, 90 डिग्री ईच, इतनी बात हो गई। उसके बाद मुझे क्या देकर रखा है यहाँ पे, देखे क्या रखा है, CM बराबर CM, दोनों ट्रायंगल में ये तो कॉमन साइड है ना, इसको हम बोल देंगे कॉमन। जैसे अपन ने कॉमन बोल दिया तो मुझे तीन चीज मिल गई कॉन्ग्रुएंसी के लिए, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMC के, लिखोगे बाय RHS, पांचवा वाला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, पांचवा वाला, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो देयरफॉर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं भैया AM बराबर BM बाय, अरे BM बाय सिटी विटी गुल कर दो इसका, अरे CPCT हो गया ना, हेंस प्रूफ। बस स्कूल में ऐसा टापते चलना, तुम तो कोई काट ले, बता दो उसको, कोई नहीं काटेगा नंबर बच्चा आपका। अब थ्योरम 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कह रहा है, मतलब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। भाई देख सीधी बात मैं बता रहा हूं, बड़ी आड़ी तेरी डायग्राम यहाँ पे दिखेगा, लेकिन बुक के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये कॉर्ड AB,
और ये कॉर्ड है ए बी, ये दोनों बराबर है। इसके दो तरीके हैं, इसको चलो ठीक है। बोल रहा है कि यार ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दोनों को ना बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, तो मैं गिवन बात करूंगा। सी कौन है भैया? सेंटर है, बस सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल लिख लेना, ठीक है। और गिवन मुझे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू एफ जी, ये मेरे को गिवन है। सी सेंटर है और ए एफ ये दोनों कॉर्ड जो है ये दोनों बराबर है, लिखा है ना, सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड। अरे सर्ड ऑफ कॉर्ड हैविंग सेम लेंथ, कॉर्ड का लेंथ दोनों क्या है? सेम है। अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव करना है कि यार ये जो डिस्टेंस होता है सी ई इज इक्वल टू सी एच, सी ई इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे? सी एच। तो पहला मेथड देखो, अब मैं करता हूं प्रूफ। मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में अपन काम करेंगे। तो मैंने बोला पहला एक ट्राइंगल ले लिया, एन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल एफ सी जी, दिख रहा है दोनों ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे ए सी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। और दूसरी बात बी सी इज इक्वल टू सी जी, ये दोनों ना रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ, ध्यान से देखना भाई, ये बराबर ये बराबर ये, मतलब सब रेडियस ही होगा ना सर्कल का, तो रेडियस तो इक्वल ही होता है। और एक और चीज, ए बी बराबर एफ जी, ये क्या है? ये गिवन है हमको, क्योंकि कॉर्ड्स दोनों हमारा क्या था? इक्वल था। तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं इधर आ जाता हूं, थोड़ा सा नहीं कह सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल जो लिया था अपन ने ए सी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी बी एफ सी जी, एफ सी, अरे एफ जी सी नहीं, हाँ कोई भी दिक्कत, एफ सी जी। साइड में क्या लिखोगे? बाय साइड साइड साइड, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना तो उसकी सब चीज बराबर होगी, उसकी सारी चीजें क्या होगी? बराबर होगी। मतलब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ये तीनों तो बराबर है, ठीक है, तो इसका जो ये एल्टीट्यूड होगा ना ये भी बराबर होगा, ठीक है। उसको आप सीपीसीडी बोलोगे, तो आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर सी इज इक्वल टू सी एच बाय सी पी सी डी लिख लो। सो मैं कह सकता हूं सी ई एंड सी एच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी। हो गया काम। सेकंड मेथड, अरे छोड़ो यार वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसका कन्वर्स है। अब बोले ये कन्वर्स कैसे करना है सर? पता है हर एक थ्योरम का एक कन्वर्स देकर रखा है। ये है आपका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 है। क्या करना है देखते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला? द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। भैया देखो ये अभी दोनों बराबर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये ना आपको प्रूव करना है कि ये भी दोनों बराबर होगा, ये भी दोनों बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरम 4-5 का यूज होगा। ये एच और ई जो है ना ये आपका मिड पॉइंट है, मुझे कॉर्ड प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैंने बोला सबसे पहले गिवन में लिखूंगा सर, और गिवन लिखूंगा सी इज सेंटर ऑफ सर्कल, सी इज सेंटर ऑफ सर्कल। एंड क्या है भैया? हमको क्या देकर रखा है? एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड जो दे रखा है मुझे वो C इज इक्वल टू सी एच है। C इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी एन, ऐसा लिख लेता, कॉर्ड ए बी एंड एफ जी इज सी ई इज इक्वल टू सी एच। भाई ये गिवन है हमको, ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। अब आप लोगों को क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड जी एफ या एफ जी, ठीक है ना। अब अपन प्रूफ करते हैं भाई। अब प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ा सा उधर भी जगह चाहिए, तो आपको इतना ध्यान देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
यहां पर क्या सी ई मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए बी है क्या? जैसे ये होता है तो इसका मतलब समझ में आता है, देन मेरा ई जो है ई इज मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ कॉर्ड ए बी। भाई जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। इसको ध्यान से याद रखना बेटा, इक्वेशन 1 बोल दो। समझ में आ रहा है? अब सिमिलरली हम ऐसा काम कर रहे हैं, इधर ये नोट डाउन कर लेना। अब सिमिलरली मैं ऐसा बोल रहा हूं यहां पर, सिमिलरली क्या है, H जो है H इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एफ जी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एफ एच इजकल टू जी एच इजकल टू एफ जी का आधा हो जाएगा। इसको भी आप घेर लो थोड़ा सा और इक्वेशन 2 बोल के छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे का काम मेरा बड़ा आसान हो जाएगा। नाउ अगर मैं देखूं यहां पर, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है भाई, इन दोनों में नाउ एंगल देखो तो। अब एक काम कर लो, दोनों ट्रायंगल ले लो, दो ट्रायंगल ले लो। सुनो, नाउ इन ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ले लो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। नाउ इन ट्रायंगल ले लेता हूं मैं ए ई सी एंड ट्रायंगल एफ एच सी। अरे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर मुझे दिख रहा है ए सी इजकल टू एफ सी। ये तो हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया, इतनी बात, ठीक है। अब आगे क्या है मेरे पास, ये दोनों डिस्टेंस बराबर देके रखा था, है ना बच्चा? ये डिस्टेंस बराबर देके रखा था भाई, कौन सा वाला, एंड सी ई इजकल टू सी एच। ये तो क्या है मेरे पास, गिवन है। एक और चीज चाहिए ना मेरे को बराबर, ठीक है, एक और चीज चाहिए तो मैं क्या करूं, एक और चीज चाहिए ना, तो एक और चीज में क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो मिड पॉइंट है ना भाई, ये तो मिड पॉइंट है ना, तो बोल सकते हो आप ए इजकल टू एफ एच। ये भी तो एक अभी प्रूफ करा अपन ने, ये हो जाएगा बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट, सॉरी ये मिड पॉइंट है, इस वजह से ये बराबर ये हो जाएगा। तो देयरफॉर जैसे मुझे ये पता चला कि ट्राइंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एफ एच सी के, तो भैया इस बाई साइड 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 से, तो भैया इस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि ए ई इज इक्वल टू एफ एच। ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा। जैसे ये बराबर हो गया, अब यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, या तो बी लिख सकते हो या ए बी बाई 2 लिख सकते हो। उसी तरह एफ एच की जगह क्या लिख सकते हो, या तो जी एच लिख सकते हो या फिर एफ जी बाई 2 लिख सकते हो। तो मैंने इसके जगह लिखा ए बी बाई 2 सॉरी बच्चा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं इसकी जगह पर लिखूंगा ए बी बाई 2 और मैं इसकी जगह लिखूंगा एफ जी बाई 2। ये 2 को निपटा दिया अपन ने, तो देयरफॉर मुझे क्या मिल गया बच्चा, ए बी इज इक्वल टू एफ जी। हैंस प्रूव हो गया काम, मेरा हो गया काम, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, थ्योरम नंबर 8। तो बच्चा थ्योरम 8 क्या कहता है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लेट ए बी एंड डी टू इक्वल कॉर्ड्स। ये जो आप देख पा रहे हो, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। अब सेंटर सी है, सपोज दैट ए बी ग्रेटर देन क्या है, डी ई, मतलब ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। तो आपको क्या करना है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ए बी इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डी ई। मतलब ये और ये क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, ठीक है, सेंटर सी से। तो बताओ कि यार ये बड़ी हो सकती है और ये छोटी हो सकती है। तो मैं ना सबसे पहले गिवन शुरू करूंगा कि गिवन यहाँ पे क्या देके रखा है कि कॉर्ड जो है ना ए बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है भैया, डी ई। ये डी ई क्या है, ये इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। एंड सी इज क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल।
ये भी हमको मालूम पड़ गया। एंड मुझे एक और चीज दे रखा है भाई, क्या देकर रखा मालूम है, ए बी जो है ग्रेटर देन तुम्हारा क्या है डीई, ये कॉर्ड बड़ा है, ये कॉर्ड क्या है बड़ा है। अब सवाल क्या है मालूम है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको ये करना है बच्चा कि ये जो साइड है एफ सी और सी जी, इसमें से कौन बड़ा होना चाहिए, सी जी, मतलब एफ सी बोलो सी एफ छोटा होना चाहिए आपका किससे, सी जी से, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं प्रूफ, देखो प्रूफ में ही सारा काम रहता है, पूरा वकील गवाह जज अदालत लड़ेंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यहां पर अगर तुम देख पा रहे हो, यहां पर क्या है बच्चा, ये और ये दोनों बराबर होगा क्या रेडियस। ठीक है, हेयर ए सी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या है भैया हमारे पास, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे ये इक्वल होगा तो मैं क्या करता हूं, अब मैंने ले लेता दो ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ले रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। पहला ले लेता कौन सा, ए एफ सी। ठीक है, ए एफ सी, भाई आपको मालूम है थ्योरम 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, ये दोनों थ्योरम ये कहती है। तो मैं यहां पे क्या लगा देता हूं भैया, इसमें देख पा रहा हूं मैं कि एफ जो है, एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज क्या है, मिड पॉइंट है ना, ऑफ कौन से कॉर्ड का, कॉर्ड ए बी का। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा बोलूं, क्या बोलूं, ए एफ इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू ए बी बाय 2। अरे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा थोड़ा आपको जगह एडजस्ट करना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि थ्योरम थोड़ा सा बड़ा है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब मैंने क्या बोला मालूम है, बाय बोधायना, बोधायना पाइथागोरस थ्योरम। अब तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं मैं तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, आपका ए सी, तो हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस में सी एफ का स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन। अरे अभी नहीं, इक्वेशन में बोल देते हैं क्या, इसको मैं रेडियस बोल सकता हूँ, ये भी रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस में सी एफ का स्क्वायर। इसको आप बोल दो इक्वेशन 1। क्या बोल दिया आपने, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लो, ये वाला ले लो, CGD या DGC, DGC ले लिया मैंने। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल DGC लिया, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर मुझे मिल रहा है कि जो मेरा G है ना, G इज मिड पॉइंट है। G इज क्या है भैया, मिड पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिखूं, DG इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू DE बाई 2। बोले सर ये क्यों कर रहे हो, अरे इसका काम है, अब भी इसका काम बनेगा भी बहुत सारा। अब मैं इसको थोड़ा सा सरका लेता हूं, ए सरक, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना बेटा पहले से, है ना। अब यहां पे क्या बोला, बाय, मैं डायरेक्ट लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल लिखता हूं PT, पाइथागोरस थ्योरम। सबको मालूम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, आपका CD का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा DG का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर CG का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये मेरा रेडियस हो जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू DG का स्क्वायर प्लस में CG का स्क्वायर। ये आप ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब ट्विस्ट शुरू होता है। क्या ये आपका इक्वेशन 1 था, ये वाला इक्वेशन 1 देख पा रहे हो, और ये वाला इक्वेशन 2 देख पा रहे हो। ये और रेडियस दोनों बराबर है क्या, तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा बोलूं, ए एफ का स्क्वायर प्लस में सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू DG का स्क्वायर प्लस में CG का स्क्वायर। एकदम बराबर, एकदम बराबर। अच्छा, सबसे पहले इधर आओ। गिवन में क्या देकर रखा था हमने, ये दोनों तो रेडियस बराबर था ही सही, ये दोनों कॉर्ड भी क्या है, बराबर है क्या, कॉर्ड भी क्या है, बराबर है। तो इस कॉर्ड के लिए मैं क्या कर सकता हूं मालूम है, एक काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं। कहां गया यार, ये वाला देखो, AF बराबर BF बराबर AB बाई 2 लिख लूं, ठीक है, और यहां पर DG बराबर GE बराबर DE बाई 2 लिख दूं, तो बस, तो फिर कांड हो गया। यहां पर AF को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा, AB बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर बराबर। अरे यार एक और चीज,
क्या मैं डी को ऐसा लिख सकता हूँ डी का 2 d/2। देखो डी जी बराबर जी बराबर d/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे de/2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो गया यहाँ पर cg का स्क्वायर। अब इसको ना ध्यान से देखोगे तो तुम एक रिजल्ट में पहुंचोगे। ये होल स्क्वायर यहाँ पर है, एक रिजल्ट में पहुंचोगे। कायदे से अगर देखा जाए हमें किसकी बात करनी है, इसकी और इसकी बात करनी है ना। ये बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए। यहां अगर देखोगे तो ए बी का स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बाई 4। अरे एक बार सॉल्व कर लेते हैं यार। ए बी का स्क्वायर बाई 4 प्लस में सी एफ का स्क्वायर बराबर यहां पर आपका हो जाएगा डी का स्क्वायर बाई 4 प्लस में सी जी का स्क्वायर। बच्चा ध्यान से देख, क्या तुमको दे रखा था ए बी बड़ा है डी से, क्या ये चीज मेरा गिवन था? अरे ये गिवन था ना, ये बड़ा है इससे। ए बी मतलब मान लो ये 5 है, तो ये कितना होगा, जो भी होगा 4 होगा। क्या होगा, जो भी होगा 4 होगा, ठीक है। या कुछ भी ऐसा 5 नहीं बोलो, इसको आप 9 बोलो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको मैंने बोल दिया 9, तो ये कितना हो सकता है 4, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है कि ये आपका क्या होना चाहिए, सी एफ छोटा और ये बड़ा होना चाहिए। तो यार देखो बैलेंस करना है ना, मुझे दोनों साइड क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलो मैंने इसको बोल दिया 9 और इसको सी एफ को ऐसे रहने दिया मैंने, और बराबर यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोल दिया 4 और यहाँ पे सी जी का स्क्वायर या जो भी सी जी हो गया है ना, ऐसे सी जी ले लो। यार ये बड़े, अगर ये नंबर 9 प्लस ये नंबर और 4 प्लस ये नंबर, तो कायदे से क्या कहता है कि ये नंबर छोटा होगा और ये जो भी होगा ये नंबर बड़ा होगा। जभी तो LHS बराबर RHS, ये इक्वल टू का मतलब समझ नहीं आ रहा, दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर। देन फाइनली मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो मेरा ये हो जाएगा CG इज ग्रेटर देन CF, हेंस प्रूव्ड। हो गया, ठीक है। यहां पर बस दिमाग लगाना है। ये बराबर तभी हो सकता है जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, जब ये बराबर हो सकता है। चलिए भैया ये हो गया। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम तो बड़ी खतरनाक है, इसका मैंने एक और वीडियो भी बना रखा है सिंगल इस थ्योरम का, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं वन शॉट में। सबसे पहले इनकी कहानी क्या चलती है भैया, गिवन में सी सेंटर है, सी इज सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, अरे यार बोले सर क्या बताना चाह रहे हो, ये तो बताओ। देखो इस थ्योरम का मतलब क्या होता है मालूम है। मान लो आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर आपका सेंटर है, इस तरीके से कोई बना रहा है ए और ये बी, यहाँ पर सेंटर पे कहीं यहाँ पे ये सी है। तो पता है क्या बोलता है, अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये आपका होगा 50 डिग्री। यहाँ पे जितना होगा वो उसका आधा होगा, ये उसका आधा होगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 करूंगा तभी जाके बराबर होगा ना। तो पता है क्या बोलता मालूम है, एंगल ए, चलो AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB। यही ऐसा ही मुझे कुछ यहाँ पे प्रूफ करना है। मैंने बता दिया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ में आ गया बच्चा। अब हम बात करेंगे आगे की, यार इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखो ध्यान से देखो, ये सेंटर है, मेरे पास आर्क कितने हैं, है ना। मैंने ले लिया आर्क कौन सा, AFB ले लिया, AFB, ठीक है। सबसे पहले आर्क AFB, मैक एन एंगल कौन सा एंगल बना रहा है, ACB, ठीक है। ये वाला आर्क कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब एक और आर्क है, एंड आर्क कौन सा, ADB, मैक एन एंगल क्या बना रहा है भैया, एंगल ADB। ये दो एंगल तो इन्होंने बना लिया, ठीक है। या ADB या BD है, कुछ भी हो सकता है। अब इतनी तो बात हो गई, मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कुछ ऐसा करना है कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, जैसे ये बोला था ना अभी 100, तो ये कितना होना चाहिए 50। तो बोलना ये चाह रहा है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल 2 इंटू एंगल ADB होना चाहिए, 2 एंगल ADB। मतलब ये जो भी है आपका, ये इसका डबल होना चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ कर रहे हैं। चलो भैया अपन करते हैं प्रूफ। तो जब हम प्रूफ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, यहां पर देखो मैं लूंगा ये वाला ट्राइंगल। पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा। क्या आप ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये वाला, ये दोनों रेडियस होगा क्या। जैसे ये दोनों रेडियस हो जाएगा
तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा क्या? अच्छा, ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो यहां पे मैं लगा दूंगा एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम। सिमिलरली इस पे भी वही काम कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला मालूम है? इन ट्राइंगल BCD, BCD, इसमें साफ साफ देख पा रहा हूं कि BCD में क्या हो रहा है मालूम है? BC बराबर DC, BC बराबर DC। तो एक थ्योरम होता है भाई, क्या होता है मालूम है? अगर दोनों साइड ये बराबर है तो ये एंगल भी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो देयरफॉर मैं एंगल कह सकता हूं कि एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल DBC, DBC। अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? बराबर। इतनी बात हो गई। अब यहां से मैं करता हूं थोड़ा सा नया चीज। बोले क्या? बोले बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कहता है भैया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया मैंने, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल। भैया जो बाहर का एंगल होगा अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा। इसका मतलब बाहर का मुझे एंगल जो दिख रहा है, एंगल मैं क्या बोल सकता हूं? BCE ले लूं, वो E तो एक पॉइंट है, BCE इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो एंगल CDB, क्या लिखा मैंने? CDB प्लस में एंगल CBD। अरे यार CDB ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल, ठीक है ना? इतनी बात हो गई। ओके, समझ नहीं आया क्या आपको? अच्छा, बट आपको मालूम है यहां से, बट आपको मालूम है, ये देखो ध्यान से, क्या ये दोनों एंगल बराबर है? अरे एंगल D और B बराबर है क्या? तो मैं बोलूंगा यहां पर, बट मालूम है एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD, देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल BCE इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल, मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं भाई, 2 एंगल CDB, ये वाला एंगल मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का ही मुझे रिलेशन चाहिए, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक। अब इसी तरीके से इतना नोट डाउन करने के बाद अब इधर पहले में आ जाना। अब मैंने बोला सिमिलरली, एकदम वैसा का वैसे ही काम हम लोग को करना है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD में क्या दिख रहा है कि AC बराबर मुझे DC दिख रहा है, तो देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? मेरा बराबर होगा। तो देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ना। तो मैं अब डायरेक्ट करता हूं, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस में एंगल CDA हो गया। बट अभी अभी आपने देखा कि यार ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA हो गया। तो देयरफॉर एंगल हो जाएगा ACE इज इक्वल टू एंगल, अरे यहां पे ऐड कर दिया ना मैंने, यहां पे दोनों को एक जगह रख के उस तरह वहां पर भी रख रहा हूं। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? CDA चाहिए, तो CDA प्लस में एंगल CDA, तो फाइनली हो जाएगा ACE इज इक्वल टू 2 एंगल CDA। ये इक्वेशन हो गया आपका 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं? प्रूफ कर देते हैं। अब इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन, अब मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो आप? ऐड कर दो। तो ये इक्वेशन क्या होगा? एंगल B, ये देखो CE प्लस में ये वाला एंगल ACE इज इक्वल टू BCE प्लस में ACE, क्या ये मेरा पूरा एंगल आ जाएगा? हाँ आ जाएगा सर। और क्या हो जाएगा? 2 एंगल CDB कहा गया? CDB, ये वाला एंगल आ गया अभी, प्लस में 2 एंगल CDA, ठीक है। अब ऐसे लिख लेना यहां पे आगे, थोड़ा सा और आगे आता हूं मैं यहां पर। तो भाई फाइनली BCE प्लस में ACE, मुझे मिला एंगल ACB टोटल मिल गया, ACB टोटल मिल गया बराबर 2।
ब्रैकेट में कॉमन लिया तो एंगल सी डी बी प्लस में एंगल सी डी ए। यार बेटा देखो तो सी डी बी कहा गया, सी डी बी ये वाला एंगल प्लस में सी डी ए ये वाला एंगल, मुझे पूरा एंगल मिल गया क्या, ए डी बी। तो देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। हैंस प्रूफ, जो हमको चाहिए था मिल गया लाला। समझ में आला कि नहीं आला? यहां देखो, अगर यहां पर आपका 200 डिग्री है तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 100 डिग्री ही होगा, ठीक है। और अगर यहां पर एंगल आपका मान लो, अरे कहाँ गया, अगर मान लो यहां पर आपका एंगल कहाँ गया भाई, गलत बना दिया मैंने यहाँ पे सेंटर, ये इस तरीके से है ना, यहाँ पर 180 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री। बस इतना याद रखना, 9th थ्योरम हो गया। अब कहाँ गया 10th वाला, ये कोरोलरी याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो थ्योरम 9 के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पर देखो, अगर आपका अगर देखोगे तो यार ये पूरा 360 बनाएगा, है ना, ऊपर 180 नीचे 180, अगर ये 180 होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ये कोरोलरी याद रखना कि अगर कोई लाइन डायामीटर से पास हो रही है तो भले ये यहां पर इस तरह का हो तब भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पर ये इस तरह का हो तब भी यहां पर 90 डिग्री बनेगा, और कोई चाहते हो ऐसे ले लो तब भी यहां पे 90 डिग्री बनेगा। समझे कि नहीं समझे? और ये क्या है आपका डायामीटर। अरे ठीक है बच्चा, अब हम आगे पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 10 ना सबसे बवासीर थ्योरम है, कसम से बहुत ही बेतुका है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, क्योंकि सीबीएसई वाले ऐसे ही पूछते हैं, आड़ी टेढ़ी चीज इनको ज्यादा पसंद आती है। हाँ पता नहीं क्या है, बच्चों का ही समझते हैं। चलो भाई, इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते, थोड़ा सा वक्त तो इसमें लगेगा। भले लगेगा कैसे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों लगेगा वक्त। मैं एकदम बीचों बीच लिखूंगा इसको यहां पर। चलो, एक है मेरे पास ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया। मैंने यहां पे ना एक लाइन ले लिया ए बी। क्या लाइन लिया मैंने, ए बी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा बच्चा, ठीक है। ये हो गया मेरा ए बी। यहां पर एक पॉइंट ले लो आप सी, और यहां से एक लाइन खींच दो, ये हो गया। अब एक पॉइंट कहीं बाहर ले लो, यहां ले लो, है ना, और यहां से एक लाइन ऐसी खींच दो। पहला केस, अभी सुना मेरी बात, मान लो इसका सेंटर कहीं यहां पर O है, ये A है, ये C है और ये D है। ये D क्या है मालूम है, आउटसाइड पे है, आउटसाइड ऑफ सर्कल है ना। अच्छा, इसी डायग्राम में एक और खेल होगा, और वो खेल कुछ ऐसा होगा कि यार एक बार आपको सर्कल पे भी पॉइंट लेना पड़ेगा। ये जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये AD यहां पर कटेगी, जिसको हम लिखेंगे यहां पर ये D डैश, ठीक है। अरे D डैश, डायग्राम तो बन गया भैया। अब हमारा काम शुरू होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है वो भी बताता हूं। गिवन में इन्होंने क्या बोला मालूम है, कि एक लाइन है सेगमेंट ए बी जॉइनिंग टू सर पॉइंट ए बी सी सबटेंडेड इक्वल एंगल। यहां पर ये वाला एंगल जितना हुआ होगा उतना भी यही एंगल होगा, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। क्या? अरे उतना ही होगा ना, ठीक है। इक्वल एंगल सबटेंडेड एट टू अदर पॉइंट सी एंड डी, हाउ, ठीक है, दैट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के साइड लाइज कर, देन द 4 पॉइंट जो है ऑन द सर्कल आर। अच्छा, तो ये चारों पॉइंट कहां पे होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए। अगर चारों पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। क्या प्रूफ करना हमको यहां पर, कॉनसाइक्लिक। तो सबसे पहले गिवन क्या है भैया, अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स है। ये क्या है, 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट हो गए। जब ये 4 पॉइंट हो गए एंड ए बी सेगमेंट जो है, एंड लाइन सेगमेंट ए बी, एंड मैं क्या बोलूंगा भाई, यहां पर ए बी एंड ए बी सबस्टैंडर्ड लिख लो, सबस्टैंडर्ड इक्वल एंगल ऑन सी एंड डी। देयरफॉर मैं ऐसा बोलूं, एंगल ए सी बी इजिकल टू एंगल ए डी बी। अरे यार ये एंगल जो है ना दोनों बराबर है। अभी डी मैंने बाल की बात करी, ए डी बी ये दोनों बराबर है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है भैया, टू प्रूफ करना है ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर लाई ऑन द सर्कल। कहां पे लाई करता है ये,
सारे पॉइंट कहां पर लाना लाई करेगा वो सर्कल पे, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं प्रूफ। थोड़ा सा यहां पे ज्यादा लिखना पड़ता है। देखो प्रूफ थ्योरम फर्स्ट पढ़ा था क्या? थ्योरम फर्स्ट में ये था कि तीनों अगर 3 पॉइंट कहीं नॉन कोलिनियर है तो एक यूनिक सर्कल बनाएगा। तो मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन को लीनियर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है ना, ये है 3 को नॉन। सो बाय थ्योरम फर्स्ट दे फॉर्म अ यूनिक सर्कल। तो ये क्या बनाएंगे? एक यूनिक सर्कल बनाएंगे। जब इतनी बात हो गई ना, अच्छा तो हम क्या करेंगे मालूम है? थोड़ा सा मानना पड़ेगा यहां पे। लेट डी, अब यहां पे करना लेट डी इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। डी कहां भैया? सर्कल के कहां पर है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड हम क्या बोल रहे हैं? बट जो एडी है ना, ये जो एडी है ना, इंटरसेक्ट एट डी डैश ऑन द सर्कल। भाई यहां पर ये डी डैश सर्कल पे क्या कर रहा है? ये कट कर रहा है। भाई इसका थ्योरम ऐसा ही है। स्कूल में आएगा तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय दूसरा है नहीं, ठीक है। तो इतनी बात तो हो गई ना। अच्छा अब नाउ भाई आपको मालूम है कि एक ही सेगमेंट से बनने वाले एंगल दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये देखो ना, यहां पर अगर मैं बोलूं कि यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा क्या? ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये बोला ना, ये इसको डिब्बे में बंद रखना भाई। तो इसी तरीके नाउ अगेन कौन सा एंगल मेड बाय सेम लाइन सेगमेंट, मेड बाय लाइन सेगमेंट, मेड बाय ए बी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, अब हम लिखेंगे ए डी डैश बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसको? ए डी डैश बी। अच्छा इसको आप इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन आप 2 दे दो। अभी बहुत घुमावदार है ये क्वेश्चन, घुमावदार है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब हम क्या करते हैं? बट गिवन हमको क्या देकर रखा है? यहां देखो तो, बट गिवन हमको देकर रखा है। बट गिवन कुछ ऐसा है भैया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। अरे यार क्या ये दे रखा है ना, और आप साइड में लिख लो कोने में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यार देखो ए सी बी बराबर ए डी डैश बी होगा, तो ए सी बी बराबर ए डी बी होगा। देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए डी बी इज इक्वल टू ए डी डैश बी, ये भी इक्वल होगा। ये भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। ये इक्वेशन क्या होगा मेरे? 3rd। अब काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो यहां तक लिख लिया। अब सुनना, नाउ मेरे पास ये छुटकू सा बढ़ोतरी ट्राइंगल मिला, ये एक नया ट्राइंगल मिला। क्या ये नया ट्राइंगल अगर आप देख पा रहे हो तो क्या ये डी डैश एक एक्सटीरियर एंगल है और ये तुम्हारा डी और ये बी जो है क्या ये एक इंटीरियर एंगल है? तो फिर से लगा दूं एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने बोला नाउ इन ट्राइंगल बी डी डी डैश बी डी डैश बी डी डी डैश बी डी डी डैश, ठीक है। यहां पे लगाऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ए भाई उधर चल, अरे चलना, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, ठीक है। अरे इक्वेशन 3rd, इसको डिब्बे में घेरो भैया, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई वो नहीं। मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या है? एंगल डी डैश बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी होगा कि नहीं होगा? अरे यार ये बराबर ये प्लस ये होगा कि नहीं होगा? तो इसको थोड़ा डिजाइन करके लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा डी डैश को एंगल ए डी डैश बी बराबर, देखो ए डी डैश बी बराबर, एक और क्या लिखूंगा मैं यहां पे? बी डी डैश डी, बी की जगह बी डी डैश, हो रुको, डी बी डी डैश,
है ना, या डी डैश, थोड़ा सा मिस्टिक, एंगल डी डैश बी डी हो गया, और एक हो जाएगा बी डी डी डैश। भाई समझ में आया? अरे यार क्या है, डी डैश बी डी ये वाला एंगल हो गया, बी डी डी डैश ये वाला एंगल हो गया, हो तो गया? अरे हो गया ना। बट अब देखो नाव, इसको भी थोड़ा सा घेराबंदी कर देते अपन। अब आपको थोड़ा सा नाव चलाना पड़ेगा, और नाव में क्या चलाओगे भाई, एंगल जो है बी डी डी डैश बराबर बी डी, अभी रुको समझ में आएगा, बी डी डैश बराबर एंगल ए डी बी। ये कुछ समझ में आया? क्या बोले यहां पे, बी डी और डी डैश बराबर मैंने क्या लिखा, एंगल ए डी बी। लाले ये दोनों एंगल भी बराबर रहेंगे, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अरे ये दोनों बराबर रहेंगे ना, तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू, ये जो है मेरे पास, ये बी डी डैश के जगह पे, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं मैं, तो एंगल डी डैश बी डी प्लस में इसकी जगह लिखूंगा एंगल ए डी बी। ए डी बी हो गया, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो, अब क्या देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कहां गया, ए डी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए डी डैश बी लिख सकते हो, मतलब ए डी डैश बी की जगह क्या लिख सकते हो, ए डी बी। ए डी डैश बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी बी बराबर एंगल डी डैश बी डी प्लस में एंगल ए डी बी। ये और ये कट गया, मतलब एंगल डी डैश बी और डी जो है ये क्या आया, जीरो। अरे यार मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से जो एंगल बन रहा है डी और डी डैश, ये एंगल जीरो बन रहा है ना, ये एंगल बी कितना बन रहा है, जीरो। अब एंगल बी कब जीरो बन सकता है, जब एक के ऊपर एक होगा, जब भी जीरो बनेगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं देयरफॉर डी एंड डी डैश आर लाई ऑन सेम पॉइंट, देयरफॉर आवर अजम्पशन जो है, अजम्पशन इज रॉन्ग। दैट्स वाई ऐसा लिखोगे, सो A, B, C and D are lie in same circle, hence proof। ये बाबा सिरसरी का क्वेश्चन बोला था ना मैंने, बहुत खतरनाक है ये। तो आपको ये पूरा ऐसा माजरा पूरा लिखना है बच्चा, स्कूल में इतना लिखोगे तब भी जाके आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज ये सारे नाटक करेंगे। चलो ये वाला हलवा है, हलवा, ठीक है, ये इजी है भाई। अब सुनो सब मेरी बात सुनो, इनने क्या बोला मालूम है? अच्छा ये जो देयरफॉर ये बोल सकते हैं लाइन है सेम सर्कल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कौन साइकिल, या फिर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्री, जो भी ये लिख लो क्वाड्रिलेटरल, बोला मैंने हिंदी में वो इंग्लिश में। अब सुनो यहां पर द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्या बोलता मालूम है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले ये समझ लो कि अगर एक सर्कल में चार इस तरीके से लाइन है, फोर गॉन बोलो, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और ये एंगल 180 होता है, और ये एंगल कितना होता है, 180। आपको प्रूफ करना है, तो मैं बोलूंगा गिवन क्या है, मुझे क्या है गिवन, कुछ भी नहीं। अरे है कुछ ना कुछ, तो मैं सीधा बोलूंगा बाय थ्योरम 9। गिवन कुछ भी नहीं है, बाय थ्योरम 9। आपको मालूम है थ्योरम 9 क्या होता है? अगर यहां पर आपका 200 है तो यहां पे क्या बन जाएगा, 100, ठीक है। तो मैंने बोला फॉर आर्क, सबसे पहले लिया मैंने फॉर आर्क, कौन सा ले लूं भाई, डी ए बी ले लेता हूं, डी ए बी वाला आर्क, ये वाला आर्क अगर मैंने लिया तो इस आर्क से एंगल बाहर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एओ बी ना, ठीक है। तो एंगल जो हो जाएगा डी ओ बी इजकल टू, एंगल डी ओ बी इजकल टू, ये बाहर वाला आर्क इजकल टू 2 इंटू एंगल डी ए बी, ले भैया इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। डी ए बी बोलो, बी ए डी बोलो। अब मैंने बोला नाउ फॉर आर्क, कौन सा आर्क, अभी कौन सा लिया था, डी ए बी, अब ले ले डी सी बी, ये वाला आर्क, ठीक है। जब ये वाला आर्क लिया मैंने तो मुझे क्या मिला, अरे क्या मिला, एंगल
फिर से DOB बराबर 2 इंटू एंगल DOB, नहीं, DOB बराबर एंगल DCB ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये इक्वेशन हो गया 2। बाबू आप इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे क्या मिला, एंगल DOB प्लस में एंगल DOB है ना, बराबर, ठीक, 2 एंगल DAB प्लस 2 एंगल DCB। यार बच्चा देखो तो, ये DOB प्लस DOB, या इसको एक को BOD कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे सर्कल पे 360 का एंगल बन रहा है क्या? क्या यहाँ पर सर्कल पे 360 का एंगल बन रहा है? तो अगर 360 का एंगल बन रहा है तो मैं बोलूँ यहाँ पर, क्या ये 360 बराबर 2 इंटू एंगल DAB प्लस में एंगल DCB। अरे हो गया क्या? क्या ये 2 को नीचे ले आऊँ तो 180 हो जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, 180 बराबर एंगल DAB प्लस एंगल DCB। अरे यार बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? देयरफॉर क्या यहाँ पे बीच में A आ रहा है, बीच में C आ रहा है, तो एंगल A प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 ही समझ लो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एंगल B प्लस एंगल D बराबर भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये था थ्योरम 11 इजी। अब जो थ्योरम 12 है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये बिल्कुल ही वैसे ही बवासीर वाला सवाल है जैसा 10 था थ्योरम। कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ये और ये, या ये और ये, बस एक टाइम पे ये आ जाएगा, E और C दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे और फाइनली एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, है ना, और एंगल B प्लस एंगल D बराबर भी 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैंने एक अनदर पॉइंट लिया, कहां पर, एक अनदर पॉइंट लिया कहीं पर E, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मालूम है, एंगल A प्लस एंगल E इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल B प्लस एंगल D तो क्या है आपका 180 डिग्री है ही सही। तो बताए इन चारों को देख करना, ये बराबर ये मिलेगा, ये बराबर ये मिलेगा, और फाइनली पता चल जाएगा कि C एंड E आर इन सेम पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? ये फोकट का काम है, और ये दोनों सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर बच्चा ये समझ में आ गया है सारे थ्योरम, आप बाकी के एक्सरसाइज जब भी कर पाओगे जब आपके थ्योरम सारे अच्छे से पता रहेंगे, तब आप कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कोई भी कमेंट कर दो यार, अपने दोस्तों को बोलो कि पढ़ाई लिखाई करें।